आज हम पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई की कहानी आपके सामने रखेंगे। इन युद्ध के क्या कारण थे, ये युद्ध किन के बीच हुआ और इन युद्ध के क्या परिणाम निकले, इन सब तथ्यों की चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में ये तीनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत में 3 भाग्य निर्णायक लड़ाइयां हुई जिन्होंने भारतीय इतिहास की धारा ही मोड़ दी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच हुई। इब्राहिम के पास 1 लाख संख्या तक का फौजें थी। उधर बाबर के पास मात्र 12,000 फौज तथा बड़ी संख्या में तोपें थी। रणविद्या, सैन्य संचालन की श्रेष्ठता और विशेषकर तोपों के नए और प्रभावशाली प्रयोग के कारण बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर निर्णयात्मक विजय प्राप्त की। लोदी ने रणभूमि में ही प्राण त्याग दिया। पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का दखल हो गया और उससे भारत में मुगल राजवंश का प्रचलन हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के योग्य हिंदू सेनापति और मंत्री हेमू और अकबर के बीच हुई, जिसने अपने पिता हुमायूं से दिल्ली का तख्त पाया था। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी। उसके पास 1500 हाथी भी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, परंतु एक तीर हेमू के आंख में घुस गया और ये घटना युद्ध में जीत रहे हेमू के हार का कारण बन गए। तीर लगने से हेमू अचेत होकर गिर पड़ा और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे किशोर अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गया। इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक दिल्ली का तख्त मुगलों के पास ही रहा। पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत का भाग्य निर्णय कर दिया, जो उस समय आधार में लटक रहा था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। अफगान का रहने वाला अहमद अब्दाली वहां का नया बादशाह बना था। अफगानिस्तान पर अधिकार जमाने के बाद उसने हिंदुस्तान पर भी कई बार चढ़ाई की और दिल्ली के दरबार की निर्बलता और अमीरों के पारस्परिक बेमनस्य के कारण अहमद अब्दाली को किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। पंजाब के सूबेदार की पराजय के बाद भयभीत दिल्ली सम्राट ने पंजाब को अफगान के हवाले कर दिया। जीते हुए देश पर अपना सूबेदार नियुक्त कर अब्दाली अपने देश लौट गया। उसकी अनुपस्थिति में मराठों ने पंजाब पर धावा बोलकर अब्दाली के सूबेदार को बाहर कर दिया और लाहौर पर अधिकार जमा लिया। इस समाचार को सुनकर अब्दाली क्रोधित हो गया और बड़ी सेना लेकर मराठों को पराजित करने के लिए अफगानिस्तान से रवाना हुआ। मराठा ने भी एक बड़ी सेना एकत्र की, जिसका अध्यक्ष सदाशिवराव और सहायक अध्यक्ष पेशवा का बेटा विश्वासराव था। दोनों वीर उनके मराठा सेनापति तथा पैदल सेना, घोड़े, हाथी के साथ पुणे से रवाना हुए। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और अन्य मराठा सरदारों ने भी उनके सहायता की। राजपूतों ने भी मदद भेजी और 30,000 सिपाही लेकर भरतपुर का जट सरदार सूरजमल भी उनसे आ मिला। मराठा दल में सरदारों की एक राय न होने के कारण अब्दाली की सेना पर फौरन आक्रमण न हो सका। पहले हमले में तो मराठा को विजय मिला, पर विश्वासराव मारा गया। उसके बाद जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें सदाशिवराव मारा गया। पानीपत की पराजय तथा पेशवा की मृत्यु से सारा महाराष्ट्र निराशा के अंधकार में डूब गया और उत्तरी भारत से मराठा का प्रभुत्व उठ गया।